नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो को जो आपने प्यार दिया उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है आपके बचत का आप कैसे रक्षण कर सकते हैं, कैसे आपकी बचत का आप सेफगार्ड कर सकते हैं। अगर आपके बचत का, आपके निवेश का आपको अगर सेफगार्ड करना है, उसको अगर संभाल के रखना है, तो उसके लिए कुछ साधारण स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। पिछले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक तो आपके पास इमरजेंसी कैश होना चाहिए, और दूसरा आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो है आपका स्वास्थ्य बीमा, मतलब जिसे हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसी कहते हैं, जिसका टेक्निकल नाम है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है आपको, इस विषय पर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बात यह है साहब कि आप अपने मेहनत की कमाई जो है उसको बचत करते हो उसकी, और उसकी हुई बचत का आप कहीं ना कहीं निवेश करते हो। आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप किसी और माध्यम में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन, करना चाहिए, होना चाहिए। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन होता क्या है कि बीमारी पूछ कर तो नहीं आती है। कोई ऐसा है जो हाँ कहेगा, हाँ बीमारी मेरे घर दस्तक दे रही है, आजा आजा भाई मेरे घर आजा। हम नहीं चाहते हैं कि हम बीमार हों, और ख़ास करके हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन भर की जमा पूंजी, हमारा बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो अस्पताल के खर्च में चला जाए। इससे तकलीफ़ ये होती है कि हमारा बचत किया हुआ पैसा जो है वो एक तरह से बर्बाद हो जाता है। अब इस समस्या का समाधान, इस समस्या का हल ये है कि आप अपना रेगुलर प्लानिंग जब करते हैं, प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो उसमें आप अलग अलग तरह की बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में वो सब करने के साथ, या उससे पहले मैं कहूँगा, एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका एक अच्छा सा स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, यानी कि जिससे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, या फिर जिसको कॉमन भाषा में हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसी कहते हैं। ये मेडिक्लेम पॉलिसी एक वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर साल आपको कंपनी जिससे आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, ये मेडिक्लेम पॉलिसी, आपको उसके लिए कंपनी को चार्ज देना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। ये प्रीमियम जो है आपकी उम्र, आपका स्वास्थ्य, ये सब बहुत सारी बातों पर निर्भर होता है, और कोई कोई केसेस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी न मिले, ऐसा भी हो सकता है। और एक बात ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब आप स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, तो उस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की जो वैल्यू है, जो उसका पॉलिसी कवरेज जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो अच्छा खासा हो, जिससे आपके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा और जो अपना इलाज का खर्चा है वो उसमें से कवर हो सके। अब ये बहुत बड़ा लंबा विषय है, हो सके तो आगे और हम इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बट एक बात आपको मैं कुछ बेसिक नियम समझा दूँ। आप जब मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदते हैं तो ये बात का ध्यान रखिए कि किसी अच्छी कंपनी से ली जाए हो आपने ये पॉलिसी। दूसरी बात कि आप उसको रेगुलरली कंटिन्यू करें, यानी साल दर साल उसको रिन्यू करते रहें प्रीमियम भर के। और सबसे महत्व की बात कि उस पॉलिसी की जो वैल्यू है वो इतनी हो कि जिससे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके इलाज का खर्चा उसमें से आ सके। जैसे मुंबई में रहने वाला कोई व्यक्ति हो और वो अगर मुझसे पूछे, तो मेरी सलाह ये होगी कि कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तक की उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब 5-10 लाख रुपए आपको भरने नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, आपका उतने का बीमा है, और उसका जो प्रीमियम है वो आपकी उम्र के अनुसार होगा। बट फिर भी एक मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि कहीं आप 5 से 10 हज़ार रुपये देकर, मतलब जितने का आपका मेडिकल इंश्योरेंस है उसका 1 या 2% बीमा के स्वरूप में आप कंपनी को देकर आप अपनी हेल्थ की सेफ्टी बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बीमा पॉलिसी जितनी पुरानी होगी उतना आपको फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि पहले साल में आपको जो है हर बीमारी के इलाज का खर्चा नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आपकी ये पॉलिसी 3-4 साल पुरानी हो जाती है, कंटिन्यूसली आप उसको हर साल दर साल रिन्यू करते रहते हो, तो आपकी जो मेजर बीमारियां हैं उसके भी आपको खर्च का जो पैसा है वो इस पॉलिसी से मिल जाता है। बाकी तो हर पॉलिसी के अपने कायदे कानून, नीति नियम होते हैं। तो ये पॉलिसी लेने से पहले आप उस कंपनी से या उस एजेंट से सलाह मशवरा कर लें कि इसमें मुझे क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पॉलिसी में क्या क्या बातें जो हैं वो कवर नहीं होंगी। अब ये हुआ सेकंड पॉइंट कि जो हमने अपना ये समझा कि भाई आप अपने निवेश की सुरक्षा कैसे कर सकते हो।
पहले वीडियो में हमने इमरजेंसी कैश की बात की थी। आज के दिन हमने बात की है मेडिक्लेम पॉलिसी की। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे। तीसरा तरीका जो है आपके बचत को संभाल के रखने का, उसकी बात करेंगे। चलते चलते सिर्फ इतना कहूँगा कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप इलाज में खर्च कर दो तो आपका निवेश जो है उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो इसके अगेंस्ट, इसके सामने आपके पास एक प्रोविजन है, एक बंदोबस्त है कि जहां आप मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद कर अपने स्वास्थ्य का जो है रक्षा भी कर सकते हो उसकी, और एक तरह से आप देखो तो आप अपने निवेश की भी रक्षा कर सकते हो। शुक्रिया, थैंक यू।